हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि मैं आई हूँ अपने मायके और यहाँ हम सब मिलकर मनाने वाले हैं हरितालिका तीज। चलिए आपको भी इस रंग बिरंगे उत्सव का हिस्सा बनाते हैं। ये देखिए, शिव जी पार्वती मैया का फुलेरा इतना सुंदर सजा था और मैंने भी, हम सब ने अपनी अपनी साड़ी, गहने, मेकअप, कपड़े, इसकी खूब तैयारियां की थी। और अब हम तैयार होने की भी तैयारी कर रहे थे कि हम सब कितने जल्दी रेडी हो जाएं और पूजा के लिए हम लोग सब उपस्थित हो जाएं। ये सुहाग का सामान दान करने के लिए भी और माता रानी को चढ़ाने के लिए भी हमने तैयार कर लिया था। तो ये सारी तैयारियों के बाद देखिए हम सब रेडी हो गए। देखिए कैसा लग रहा है हमारा फुलेरा और हम सबका ये तीज लुक। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम सब इतने तैयार होके, और हम सब बहुत खुश लग रहे थे। सब ने अपने तरीके से बहुत अच्छी तैयारी की थी। देखिए कमेंट करके मुझे बताइए किसका लुक सबसे बेस्ट लगा। और ये मेरी बहन नटखट, वो हमें बार बार कूदने के लिए कह रही थी, उसे एक ट्रांजिशन वीडियो बनाना था और उसके लिए हमने कम से कम 100 बार कूदा ही होगा। और फाइनली तैयार होने के बाद ढेर सारी सेल्फीज़ के बाद, मस्तियों के बाद, गपशप के बाद अब आने वाली है बारी पूजा करने की। तो अब हम सभी पूजा में बैठने की तैयारियां करने लगी। शिव पार्वती मैया की पूजा बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इस दिन पार्वती मैया ने अपने पति, अपने आराध्य शिव जी को पाने के लिए यह व्रत किया था। इस व्रत को करने से पति पत्नी में सुख समृद्धि बढ़ती है, उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए हर सुहागिन को यह व्रत ज़रूर करना चाहिए, पूरे विधि विधान के साथ, जितना अच्छा हो सके उतना। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि हम सब कितने खुश हैं और अब बारी आ गई है पूजा करने की। तो माता रानी में सुहाग का सामान और भोलेनाथ की पूजा जैसे विधिवत हम सब करते हैं, तो सारा कुछ करने के बाद अब हम कथा के लिए रेडी हो रहे हैं। सब ने बारी बारी से माता रानी और भोलेनाथ की पूजा की। हमने चुनरी चढ़ाया, सुहाग का सामान चढ़ाया, फल फूल, धूप बत्ती, आरती इत्यादि जैसे अवधि होती है हमें सब बड़े बताते जा रहे थे और हम सभी उसका पालन करते हुए विधिवत पूजा करते जा रहे थे। मन को इतनी शांति मिलती है जब हम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। गौरी ने किया था, इसलिए गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हो, व्रती को मनोवांछित। कथा के बाद हमने हवन किया सबने मिलकर, और दोस्तों पूरे परिवार के साथ करने में ही यह पूजा सफल होती है और मज़ा भी बहुत आता है। और ये जो निर्जला हम व्रत रखते हैं, बहुत ही कठिन व्रत है, तो इसके लिए अगर हम सब साथ रहते हैं तो हम सब एक शक्ति बन जाते हैं, शिव शक्ति बन जाते हैं और पूजा बहुत आसान हो जाती है। व्रत का दिन भर का पता ही नहीं चलता, कैसे सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। अब हम सब आरती करने लगे, पहले गणपति जी की, फिर भोले बाबा की और अब माता रानी। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। हमने खूब अच्छे से प्रार्थना की अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने घनिष्ठ जनों की सुख समृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मैंने भगवान जी से बहुत प्रार्थना की कि मेरे पापा का स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाए। और पूजा होने के बाद हम सब थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, थोड़ा रिलैक्स मूड में थोड़े देर के लिए बैठ गए, अपने अपने मोबाइल्स देखने लगे। काफ़ी देर से जो हमने नहीं देखा था। मम्मी भी बहुत खुश थी कि उन्होंने इतने अच्छे से पूजा रख ली, अच्छे से पूजा कर ली। फिर आई बारी भजन कीर्तन की। ये परंपराएं हमें न सिर्फ आस्था से जोड़ती हैं बल्कि परिवार के रिश्तों को भी और मजबूत करती है। इस तरह हमने रात भर में और 3 पूजा की, एक एक घंटे में हमने और 3 पूजा की, क्योंकि पूरी 5 पूजा करनी होती है सुबह तक।
इस तरह हमने खूब भजन कीर्तन किया, शिव जी के, मैया के खूब सारे प्यारे प्यारे भजन गाए और फुलेरा के सामने हमने खूब नाच गाना मस्ती सब कुछ किया। ये है असली तीज का मज़ा, जब जब औरतें और लड़कियां साथ में गाती नाचती हैं, मायके की रौनक ही अलग होती है। और अब चलने लगी और ये है हमारी बहन ब्लॉग बनाते हुए और शोर। ब्लॉगर दीदी जो जब भी हम सब मिलते हैं तो होना वाजिब ही तो है। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। पापा और भाई और मामा जी सब नहीं अंदर लग रहा है जाके वीकनेस, सो थोड़ा चुके थोड़ा थे भी लगना क्योंकि स्टार्ट काफी हुआ है रात आपको हो गई। तो देखते हैं अभी हम कब तक। वैसे तो हमेशा निर्जला रहते हैं, तो इस बार ही रहना ही है। तो ये हम लोग पूजा करने के बाद आराम से थोड़ी देर बैठे हैं। हमने खूब भजन गाया, खूब मस्ती की। और हाँ, और देखिए आरव जो है वो विद्या को बहुत परेशान कर रहा है, मतलब मेरी भाभी को उनका बेटा बहुत परेशान कर रहा है और वो चिल्ला रही है, लेकिन वो बात ही नहीं मान रहा है। तो अब क्या ही करेंगे। ये देखो रिया और रिया की मम्मी, ये दोनों भी अपने आप में बिजी हैं। और ये मेरी बहन को देखो, अभी भी थोड़ा सा अपना देख लूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। ये हमारे सामने बैठकर सब खा रही हैं, दिखा रही हैं, पर इंद्रियों पर नियंत्रण इतना ज्यादा है कि पार्वती मैया ने इतना शक्ति दे दी है कि हमें एक रत्ती भर भी भूख नहीं लग रही है और पानी का एक मतलब मैंने एक कण भी नहीं लिया है। और ये सब करते करते मेरी छोटी सी प्यारी सी भाभी, नई भाभी शिवाली का वीडियो कॉल आता है और हम सब मेरे भाई और भाभी से खूब मस्ती और बात कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और अब बारी थी मेरी छोटी बहन की ट्रांजिशन रील की। बीच में जो हमने ये बनाई कूद कूद के, हम तो पागल ही हो गए थे। उसके बाद मैंने एक तांडव डिमांड आई कि भाई आपको तांडव करना है, तो मैंने वो तांडव स्तोत्र पे थोड़ा सा तांडव किया ही था। और मेरी भाभी वहाँ शिव चालीसा पढ़ रही थी और अब हम डमर डमर वाले गाने में पूरा सब मिलकर डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हमारे डांस से शिव जी इतने प्रसन्न हो गए कि पूरा माहौल ही बदल गया, मौसम ही बदल गया। मस्ती का माहौल था घर में, असर इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि यही तो तीज की मस्ती होती है मायके में। और इतना जम के तांडव किया कि भगवान जी हमसे इतने प्रसन्न हो गए। देखिए आप, और इतना अच्छा वेदर हो गया, अचानक से ही चेंज हो गया पूरा माहौल। ये सब हमारे तांडव का ही कमाल था, शायद भगवान जी बहुत ही खुश थे। ये देखिए लाइट भी चली गई, करंट चला गया और हम सब अंधेरे में बैठे थे। और बहुत इतनी तेज़ हवा चली कि हॉल में एक दो फोटोज़ थी वो भी गिर गई और वो कांच का फ्रेम था, तो सब उठाने में बिजी थे। और हम सब महामृत्युंजय मंत्र का एक साथ जाप करने लगे। अब अंधेरे में और करते भी क्या, फिर से हम भजन कीर्तन करने लगे। उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। सब एक दूसरे को टॉर्च दिखा दिखा के शूट कर रहे थे। और फिर लाइट आ गई 12:30 बजे और मेरे हाथों में तो मेहंदी नहीं लग पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। अब देखिए प्यारी प्यारी रिया, रिया देखो इधर, और ये भव्य, अब ये भी लगाई। और ये है चिया और रिया जो हमारी मेहंदी लगा रही हैं। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर मेहंदी लगाती हैं कि क्या ही बताऊं। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं, बट अब वो बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैंने उसको कहा ही नहीं। और अब मेरी भतीजियाँ ही इतनी अच्छी लगाने लगी हैं। गाइस, समर का हुआ है अभी अंत एंड यहाँ पे ये लोग पी रहे हैं नींबू का पानी, मतलब शरबत, जो इनके लिए अमृत जैसा है। बता नहीं सकती कि बोलते हैं ना, बिन जल सब सून। देखिए मैं कैसे फड़फड़ा रही हूँ। पूरा फड़फड़ा रही है, देख सकते हैं गाइस। लहर दौड़ पड़ी। तो अंततः रात के 3:30-4 बजे हमने थोड़ा सा नींबू शरबत लिया कि पानी हमें खूब पीना चाहिए और भोलेनाथ की कृपा से हमें बड़ी शांति मिली। अब ये सुबह हो गई थी, मैं मम्मी विद्या हम सब उठ गए थे। हमने मतलब उठे ही क्या थे, अब तो हम सोए ही नहीं थे तो क्या ही उठेंगे। अब हम सब नहाने धोने बारी बारी से तैयारी करने लगे और हम सब ने जो उठते जा रहे थे हम सब पूजा करते जा रहे थे। ये रिया की मम्मी भी अपने घर से नहा धोकर आ गई
और मेरी बहन भी, हम सब तैयार होकर पूजा कर लिए और एक साथ आरती की तैयारी करते। और बीच के बचे हुए टाइम में हम सब ने अपनी रची हुई मेहंदी जो हमने रात में ही लगाई थी, तो वो अभी काफ़ी कुछ रच गई थी, अभी और रचना भी बाकी था। तो हम सब अपनी अपनी मेहंदी एक दूसरे को दिखाने लगे। यही सब तो करती हैं जब औरतें मिलती हैं, यही सब तो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। देखिए हमने ढेर सारी फिर से वीडियोस बनाई, इतना थकने के बावजूद फिर से हम रिचार्ज हो गए थे। मेरी मम्मी भी पीछे नहीं थी, उन्होंने भी अपनी मेहंदी दिखाई। और फिर पूजा के बाद हम हवन करने लगे एक साथ। सुबह का हवन, आखिरी पूजा जो 5वीं पूजा होती है। अब आरती की बारी, भोलेनाथ और माता रानी की हमने आरती की, गणेश भगवान जी की आरती की। और उसके बाद देखिए हम सब बैठ गए और सबका मुंह एकदम सूख चुका था। असली थकान असल में 5वीं पूजा के बाद ही थोड़ी सी लगती है। और माता पार्वती जी ने भी तो इतनी तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, हम भी यही तपस्या कर। अभी भी मेरी बहन के ट्रांजिशन वीडियो के लिए एक शॉट बाकी था, तो हम सुबह थके हारे वही कर रहे थे। देखिए अभी भी हम कूद रहे थे और अब हम निकलते तालाब के लिए। इस साल का तीजा बहुत ही अच्छा रहा, और भगवान की कृपा रहे इसी तरह हम सभी के परिवार पर, आगे भी हम इसी तरह खुशी खुशी तीज मनाते रहें। चलते हैं तालाब। तो हम सब भोलेनाथ के भजन के गाते हुए तालाब की तरफ चल पड़े और वहाँ पर हमने पूजा प्रारंभ कर दी। इतना सुंदर लग रहा था सुबह का माहौल, वहाँ पे भी हमें इतनी शांति मिल रही थी पूजा करते हुए। और फिर हमने भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस तरह हमने अपना व्रत पूर्ण किया। इस तरह पूर्ण हुआ हमारा हरितालिका तीज व्रत। पूरी आस्था और निष्ठा के साथ भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, भोलेनाथ और पार्वती मैया की कृपा उन पर बनी रहे। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।